हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने किया था अभी तक अरिथमेटिक मीन। और अब आज हम सीखेंगे मीडियन। आज हम टॉपिक सीखेंगे मीडियन। ठीक है, तो मीडियन हमें सीखना, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि 3 टाइप की सीरीज होती हैं और तीनों टाइप की सीरीज में निकाले जाते हैं। ठीक है, पर मीडियन के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें आपके अलग अलग मेथड नहीं है। मीन में आपके मेथड थे, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, लेकिन मीडियन में आपके मेथड नहीं है। आपकी सीरीज होगी, बस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। ठीक है, 3 टाइप की सीरीज है, तो 3 टाइप से आपका मीडियन निकलेगा। तो 3 टाइप की सीरीज आपकी थी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल मैंने आपको बता देने की कैसे होता है। जैसे कि हमें डाटा दिया हुआ है 18, 12, 17, 22 और 20। ये हमने देखा है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें मीडियन। तो मीडियन के लिए जरूरी है ऑर्डर। अगर ये बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसे ऑर्डर में लगाना पड़ेगा आपको। मीडियन के लिए जरूरी है ये करना। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू पहले, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। अब ये बढ़ते हुए क्रम में आपका लग गया। दूसरी इसमें जरूरी चीज है इंडिविजुअल सीरीज के लिए कि जो n है वो आपका इवन है या ऑड है। मतलब जो आइटम दिए हुए हैं ये सम है या फिर इवन है। तो 1 2 3 4 5, ये n आपका यहाँ पर 5 है, तो 5 का मतलब ये ऑड है। ठीक है, और ऑड के लिए आपका अलग फार्मूला है, इवन के लिए आपका अलग फार्मूला है। तो मीडियन निकालने के लिए ऑड में फार्मूला लगेगा ये n+1 अपॉन में 2th टर्म। तो 5 है आपका n और ये 2 है आपका, ये आपका आ गया 5 + 6, 6/2 थर्ड टर्म। तो जो भी थर्ड टर्म है आपका वो उसकी मिडिल वैल्यू है, मीडियन है, माध्यक है, और वो थर्ड टर्म 18 है, यानी कि आपका मीडियन 18 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इवन हो, मान लो इसमें मैंने एक और बढ़ा दिया, 24 कर दिया, तो आपको पता है 24 यहां पर आएगा। अब ये यहां पर आपका n जो है वो आपका 6 हो गया, यानी कि इवन हो गया। ठीक है, तो इवन के लिए जो मीडियन का फार्मूला है वो आपका फिर चेंज हो जाता है। n/2th टर्म, n/2th प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। क्यों ऐसा? क्योंकि ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब ये है कि बीच में 2 टर्म आ रहे हैं। अब इन 2 टर्म में से भी मीडियन की वैल्यू क्या होगी या इनके बीच की वैल्यू क्या होगी वो हमें जानना है। तो n/2 यानी कि 6/2 थर्ड टर्म आएगा, और 6/2 यानी कि थर्ड प्लस 1 फोर्थ टर्म। थर्ड पता ना आपको कैसे आया, n/2 यानी कि 6/2 करके थर्ड आया, और n/2 6/2 3 + 1 फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म जो इसमें है वो 18 आ रहा है, और फोर्थ टर्म इसमें 20 है अपॉन में 2, यानी कि हो गया 38/2 90। अगर 24 6 टर्म होंगे, इवन होंगे, तो इसमें आपका मीडियन बैठेगा 19। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका है। इजी है काफी, आपने जूनियर क्लास के अंदर कर चुका होगा। अब आते हैं इसकी दूसरी सीरीज, कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें एक x होता है, एक f होता है।
डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। एक एक्स होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है सबकी, जब आपको x और f अलग अलग दिया होता है तो n आपका मतलब f का टोटल होता है हमेशा, ये आपने पीछे भी कर चुका है। तो n यहाँ पर जो है आपका, वो आपका सिग्मा f, सिग्मा f मतलब f का टोटल, और वो वैल्यू आएगी आपकी 70। इसमें आपको एक क्वेश्चन इतना हो गया, अब इसमें आपको निकालना है मीडियन। ये डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, एक x एक f है, तो इसमें अगर मैं मीडियन निकालना है तो जब भी f दिया होता है मीडियन वाले क्वेश्चन में, तो f फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 1 यहां आता है, फिर इसको हम प्लस करते हुए जाते हैं, और ये सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो अपने प्लस किया है, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद आपका डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीडियन निकालना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये 70 है, चाहे ये इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे ये इवन हो और ऑड हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, यहां पर आपके लिए मीडियन का फार्मूला रहेगा n+1/2। तो 70 + 1/2 यानी कि 71/2, और ये आएगा आपका 35.5 फिफ्थ टर्म। तो इसको आपको इसमें सर्च करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किसमें सर्च करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 18 से ज्यादा वैल्यू है लेकिन 38 से कम है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर बैठेगी, ठीक है, ये 38 है, ये 18 है, तो 18 से ज्यादा है 35.5, तो ये इसमें बैठेगी वैल्यू, यानी कि यही आपकी मीडियन क्लास है। और ये वैल्यू आपको जो गिवन है 40x की, यही मीडियन है, ठीक है। n+1/2 लगाओगे आप, चाहे टोटल आपका इवन आए चाहे ओड आए, इसको आपने लगाया तो 35.5 आया, ये आपका मीडियन नहीं है। मीडियन निकालने के लिए आपको इसको इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना पड़ेगा कि ये कहां पर जा रहा है। तो ये वैल्यू 18 से ज्यादा है पर 38 से कम है, तो जिसपे कम होगी उसी के अंदर इसको ले लेंगे, ये मिडिल क्लास हो गई, और ये आपका x में जो वैल्यू होगी वो ही आपकी मीडियन होगी, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज को आपको ऐसे करना है। अब आते हैं इसकी कंटीन्यूअस सीरीज पे। तो कंटीन्यूअस सीरीज में हम जाएंगे इसका एग्जाम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया होगा इसमें, आपको पता ही है, मैंने सीरीज आपको बता चुकी थी। फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इसमें आपको, टोटल कर लोगे इसका, वो आपका एन होगा, बताया था मैंने आपको, और एफ होगा, तो मीडियन में आपका एफ का मतलब सी एफ आपका निकलेगा ही निकलेगा। सी एफ निकाल लो आप, 19, 44, 74, 90 और 100, ठीक है। अब कंटीन्यूअस सीरीज के लिए जो आपका फार्मूला है वो आपका अलग है। इसके लिए जो फार्मूला आपका लगेगा वो लगेगा L + n/2 - CF F × H। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी और उसके लिए हमें n/2 चाहिए। तो 100 है, 100/2 क्या, यानी कि 50।
50 को इसमें ढूंढेंगे और 50 आपका 44 से ज्यादा है तो 74 से कम है तो 74 के अंदर ही आपका आएगा, क्योंकि 44 से ज्यादा है तो जिससे कम होता है उसमें ले लेते हैं। ये आपकी मीडियन क्लास है, ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास। यानी कि जो मीडियन की वैल्यू है वो 30 से 40 के बीच में होगी। मीडियन की जो वैल्यू होगी वो 30 से 40 के बीच में होगी, पर हमें 30 से 40 के बीच में तो आपके 10 नंबर्स होते हैं तो हमें नहीं पता कि वो वैल्यू कितनी है, ठीक है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए फार्मूला यूज करना है, ठीक है। दोबारा बताता हूं, मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो 30 से 40 के बीच में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो हमें नहीं पता, उसको निकालने के लिए ही ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अभी हम जब इस फार्मूले को लगा के मीडियन निकालेंगे तो आप देखना वो 30 से 40 के बीच की ही कोई वैल्यू आएगी, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो आपको पता है एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, n/2 निकाल चुके हो। CF का मतलब होता है इसमें ये वाली वैल्यू, F का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी, और H का मतलब होता है क्लास का साइज, इसका साइज इसमें गैप जो होता है, गैप इसमें 10 का है। तो अब अगर मुझे मीडियन निकालना है तो L यानी कि लोअर लिमिट और n/2 यानी कि 50, CF यानी कि 44, F यानी कि 30 और H का मतलब क्लास साइज जो कि 10 है, बीच का गैप। इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 में से 44 गया 6 इंटू 10 और 30 नीचे, इससे से काटा 2 और ये आपका 30 प्लस 2 आ गया आपका 32। तो मैंने आपसे बोला था कि मीडियन जो आएगा 30 से 40 के बीच में आएगा, यानी कि जो मीडियन आया वो आया 32, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालने का तरीका है। आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ले लेना, मीडियन आपका जो आएगा वो मीडियन क्लास जो होती है उसके बीच की कोई वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंटिन्यूअस सीरीज से। कोई दूसरा लेते हैं एग्जांपल। मीडियन के क्वेश्चंस में मिसिंग वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। F 10 20 मिसिंग है, 40 वैल्यू मिसिंग है, 25 और 15 और इसका सम दे रखा 170। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। इसके अलावा मीडियन भी गिवन है और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 35। आप इससे बोला मिसिंग वैल्यूज निकालिए, तो दो वैल्यू मिसिंग है और वो दो वैल्यू को आप ए भी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं F1 F2 भी ले लेते हैं, तो हम भी वही करते हैं, हम F1 और F2 ले लेते हैं, ठीक है। नेमिंग कुछ भी रख सकते हो, मैंने बताया आपको ए बी भी लिख सकते हो, एक्स और वाई भी लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आप उनकी नेमिंग कर लोगे, लिख लोगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, पहले वाले को F1 ले लिया हमने, दूसरे वाले को F2 ले लिया, ठीक है। तो दो वैल्यू अगर मिसिंग है तो दो इक्वेशन हमें चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू मैथ अगर आपको एक वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन से निकल जाएगी, अगर आपको दो वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए मैथ की, तीन वैल्यू निकालनी है तो तीन इक्वेशन चाहिए होती है मैथ में, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन चाहिए, तभी हमारे को दो वैल्यू F1 और F2 निकलेगी। पहली इक्वेशन जो आएगी
वो इससे आ जाएगी, इसका टोटल 170 दे रखा है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। और इनको ऐड करके हमारा, इन वैल्यूज को ऐड करके आ रहा है 110। तो 110 और प्लस F1 और प्लस F2, और ये टोटल है आपका 170, ठीक है। ये जो टोटल किया मैंने पूरा, इसका टोटल ये है, वो 110 110 प्लस F1 प्लस F2, और टोटल हमें इसका 170 गिवन ही है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। इससे आपको F1 प्लस F2 यानी कि इसको इधर ले जाकर माइनस कर दोगे, 160 आ जाएगा, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए, अब ये मीडियन का क्वेश्चन है तो F दिया है तो CF तो निकलेगा ही, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो निकाल लेते हैं हम। 10 प्लस 20 30 प्लस F1 वेरिएबल है, जुड़ेगा तो नहीं अलग से, और ये जोड़ेंगे हम 70 प्लस F1 हो जाएगा। 70 में जोड़ेंगे तो ये भी इसमें ऐड नहीं होगा, ये अलग से लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसमें 25 जोड़ेंगे तो 95 हो गया, और फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 110 प्लस F1 प्लस F2, जो कि यहाँ पर वैल्यू थी वही वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ चुकी है। अब मीडियन का फार्मूला लगाना है आपको। तो मीडियन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो इसीलिए गिवन है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो मीडियन आपको मिलेगा तभी तो निकालोगे, वो भी मिसिंग होगा तो निकलेगा नहीं। मीडियन कितना है? 35। तो अभी जस्ट मैंने पिछले वाला एग्जांपल में बताया था कि मीडियन आपको गिवन है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि वो किस क्लास में बिलोंग करता है। 35 का मतलब वो 35 वाला 30 टू 40 के बीच की वैल्यू है, तो ये आपकी मीडियन क्लास है। 35 का मतलब 30 से 40 के बीच की वैल्यू है, तो मीडियन क्लास यही है आपकी, ठीक है। तो अब इससे आपको L आ गया, F आ गया, और ये आपके लिए CF हो गया। तो मीडियन का फार्मूला आपको पता है, L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H। मीडियन आपको पहले से गिवन है 35, L आपके लिए लोअर लिमिट 30 मीडियन क्लास की, n/2 आपके लिए वैल्यू कितनी हो गई, n/2 नहीं निकाला हमने, n/2 निकाल लेते हैं पहले। 170 प्लस 2 85, माइनस CF की वैल्यू ये है, तो ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। F की वैल्यू आपकी 40 है। H आपका क्लास साइज होता है, क्लास का साइज आपको कितना देखा है 10। इसको हमें सॉल्व करना है। 30 आपका प्लस में दे रखा है, तो इसको इधर लाके माइनस कर दो। 30 को इससे माइनस करोगे आप, और इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो गया 85। ब्रैकेट खुलेगा, अंदर दोनों माइनस, टेन से कैंसिल कर लो 0, ये 4 रह गया, माइनस करके 5 आ गया। 85 में से 30 चला गया तो ये 55 हो गया, ये माइनस होगा नहीं। क्रॉस इंटू करोगे ये आपका 20 हो जाएगा, ये 55 माइनस F1 हो जाएगा। F1 इस साइड ले आओगे आप, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इक्वल के रहेगा, प्लस हो जाता है। 55 माइनस 20, और F1 की वैल्यू आ गई आपकी 35। F1 की वैल्यू आ गई आपकी 35, ठीक है। F1 आपका निकल चुका है, इस वैल्यू को कहां पर रखेंगे हम, यहां पर, और F2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ F2 निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे 35 रखेंगे यहां पर, प्लस F2 और इक्वल में 160। F2 की वैल्यू चाहिए 160 माइनस 35, सॉरी इसको माइनस करके 60 आएगा, सॉरी 60 माइनस 35, तो F2 आपका आ गया 25, ठीक है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका आपने किया भी होगा, मैंने आपको दोबारा बता दिया, काफी इजी है। ओके स्टूडेंट, ये मीडियन था, बेसिक था, पहले भी आपने किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवीजन टाइप करा दिया है। ओके डन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, ये इसी में कुछ और होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके डन।